करने की जरूरत है, कुछ किया जाए। ठीक है, क्या हमारे केवल चिंता करने से हम कुछ कर पाएंगे? कुछ करना भी पड़ेगा। कोई भी कितना ही अच्छा बीज क्यों ना हो, अपने आप को वृक्ष नहीं बनता। कोई भी कितना भी अच्छा बीज क्यों ना हो, अपने आप वृक्ष नहीं बनता। कितनी ही अच्छी मिठाई क्यों ना हो, बिना खाए ना उसका स्वाद हमें मालूम पड़ेगा और ना हमारे शरीर में उसकी शक्ति आ पाएगी। तो क्या कर रहे हैं हम लोग उसके लिए? लगभग हर व्यक्ति के मन में, यहाँ जो बैठे हैं आप सभी महानुभाव, क्योंकि आप में कुछ विशेष है, यह बात नोट कर लीजिए। बिना विशेषता के कोई व्यक्ति भी राम नाम की चर्चा में नहीं आएगा। जो प्रभु की कृपा उसके ऊपर है, प्रभु की कृपा है, तभी वो व्यक्ति राम नाम के रास्ते पे, राम नाम की चर्चा में आ पाता है। वरना काल का राज है, मन काल का वकील, काल का ऑफिसर हर एक के अंदर बैठा है। तो कहाँ ले जाएगा? काल की नगरी के जो अन्य आकर्षण हैं वो उनकी तरफ ले जाएगा आपको। दुनिया भर के आकर्षण है दुनिया के अंदर। जैसे कि राजा ने कहा, एक बार अपने महल में वो बैठ गया सबसे लास्ट के अंदर, किले के अंदर, और कहा कि आज राजमहल की बहुत सी चीज़ें यहाँ रखी हैं, रुपया पैसा और सब कुछ भी, इस हॉल में जो भी कुछ है इंक्लूडिंग राजा, कि जिसको जो पसंद हो ले जाए। टाइम दे दिया शाम तक का, इतना कुछ सामान है, शाम तक जो भी मेरे पास आ जाएगा उसे जो चाहोगे, जो मांगेगा वो मिलेगा। सारे आगे राज्य के लोग, लेने का शौक किसको नहीं होता, लेकिन राजा ने रास्ते के अंदर सारे जितने आकर्षण की चीजें थी, टाइम था शाम तक का, गाने बजाने वाले, अच्छी मिठाइयों वाले, जो भी सुंदर सुंदर चीजें हो सकती हैं, इंसान को भरमाने वाली, आकर्षित करने वाली, वो सारी चीजें रास्ते में रखवा दी। तो हर कोई आदमी पहले मोड़ पे रुक गया। कभी शाम को जाना है, क्या दिक्कत है, अभी तो 9 बजे सुबह के भाई। थोड़ा आगे चला तो और से आकर्षक चीज कि चलो 11 बजे है, शाम तक टाइम में चले जाएंगे। शाम हो गई, एक व्यक्ति भी राजा के पास नहीं पहुंच पाया। शाम हो गई। यही हमारे साथ है। वहां तो पता था शाम 5 बजे 6 बजे होगी, यहां तो जीवन की शाम पता नहीं कब हो जाए, कौन जानता है अपने लिए। हम अपनी उधेड़-बुन में लगे रहते हैं, मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। जीवन की शाम कब हो जाएगी नहीं पता। प्रभु राम भगवान वो राजा हैं जिन्होंने कह रखे भाई शाम होने से पहले, जीवन की शाम होने से पहले मेरे पास आ जाओ, जो चाहोगे मिल जाएगा। लेकिन साथ में काल ने अपने दुनिया भर के जो आकर्षण है वो रास्ते में लगा दिए। तो उससे बचकर जो भी व्यक्ति सत्संग में आ पाता है, निश्चित रूप से उस पर प्रभु की कुछ विशेष कृपा तो है। विशेष कृपा होने के बावजूद भी हम उस कृपा को ना उसका फल ले पाए, यहां भी हमारी गलती कई बार हो जाती है। मान लो हम सत्संग में आते हैं, और सत्संग में क्या भावना लेकर आनी चाहिए अपने को? सत्संग में क्या भावना लेकर आनी चाहिए? जितने भी संत हुए हैं उन्होंने भगवान से कुछ नहीं मांगा, भगवान को ही मांगा है। हम भगवान के विभिन्न चीजें मांगते रहते हैं, कोई रुपया, कोई पैसा, कोई इज्जत, कोई कुछ। भगवान को नहीं मांगते हम लोग।
और भगवान अगर आपके पास आ गए तो क्या बाकी बचेगा? सारा कुछ आपका ही है। लेकिन नहीं आ पाते हम लोग, क्योंकि दुनिया की चीज़ों में उलझे रहते हैं। एक संत हुए, जैन संत थे, नाम मुझे ख्याल नहीं उनका। तो उनके शिष्य आए कि भगवान मुझे पैसा चाहिए, कुछ कृपा करो, मुझे पैसे की जरूरत है, पैसा चाहिए। संत बोले भाई मैं रास्ता बता दूंगा पर तुम मानेगा नहीं। संत बोले मैं रास्ता बता दूंगा, तुम मानेगा नहीं। कहता महाराज पैसे के लिए मैं तो सारी बात ही मान लूंगा आपकी, अब बताओ तो सही, पक्का? कहता मान लूंगा। तो कहता आज से खूब दान किया कर। सुनते ही कहा महाराज मेरा दिमाग खराब है, आपका दिमाग खराब है। मैं पैसा मांगने आया था, आप मुझे पैसा और देने की बात कर रहे हो? कहता मैंने पहले कहा था तुम मांगेगा नहीं, तुम मानेगा नहीं। दान करके तो देख, दान करके तो देख एक बार। भगवान दुनिया के अंदर साइंस ने कहा एक्शन का रिएक्शन है और वो बराबर का है, इक्वल एंड अपोजिट। लेकिन भगवान के दरबार में तो 1 के 100 मिल जाएंगे आपको। कुछ करके तो देखो। घर में बहन बेटी को देकर देखे। ऐसे कई लोग हम सत्संग में जाते हैं और व्यापार करने की बात करते हैं, वहां से भी कुछ कमाने की बात करते हैं बजाय कुछ करने की। आप यदि सत्संग में जाकर राम के नाम की, राम के काम की बात में जाकर कुछ वहां अपना देने की कोशिश करोगे तो भगवान तो कितने गुना लौटा देगा, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और हम अपने अहंकार के अंदर ही मान ही नहीं पाते, हम सोच ही नहीं पाते कि मुझे करना क्या है और मैं कर क्या रहा हूं। हर व्यक्ति किसी न किसी उद्देश्य मन के अंदर इस बात में लगा रहता है कि मैं दरबार में जाकर, मंदिर में जाकर भी कुछ ले आऊं वहां से। भाई खून दान देने की बात आती है, जो जानते हैं उनको पता है कि खून देने से भी खून ज़्यादा बनता है, घटता नहीं है। कभी आप कमजोरी खून की हो, आप देख लीजिए ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो तो खून दान देकर देख लीजिए बीपी ठीक हो जाता है। और खून दान देने से खून आपका और अधिक बनना शुरू हो जाता है। कई बार यहाँ पर कहा है हमने कि घर में पैसा चाहिए तो क्या करोगे? हमने कहा बहन बेटी को पैसा देकर देखो, जितना दोगे कई गुना वापस आ जाएगा। आजमा के देख लो आप लोग। मेरे पास जिन बंधुओं से बात की मैंने और जिन्होंने आजमाया, वो कहते हैं कि बिल्कुल ठीक बात है, ये बिल्कुल सच बात है। बाहर नहीं देना, अपनी बहन बेटी को दे दो। और बाहर यदि हमको दान करेंगे तो भावना क्या है हमारी? यदि भावना हमारी नाम कमाने की है तो नाम मिल जाएगा, और यदि भावना नाम कमाने की नहीं है तो पता नहीं भगवान क्या दे दे आपको, पता नहीं क्या दे दे अपने को। हम जीवन में आते हैं, यहाँ पर भी कई लोगों को मन में होगा कि मेरे को ये चीज़ नहीं मिल पा रही है। दो ही बातें हैं। कोई जिन लोगों ने जीवन के अंदर कुछ पाया है, आप पे भी उनकी स्टडी कीजिए आप कि उनमें क्या विशेष बात थी जिनके लिए कि वो इतने बड़े बन गए। चाहे पैसे से बड़े बने, चाहे अपना राजगद्दी में बड़े बने, कुछ विशेष चीज थी। क्या थी? कोई व्यक्ति भी सुंदरता के कारण बड़ा नहीं बना। इतिहास में किसी व्यक्ति का नाम सुंदरता के कारण बड़ा नहीं है कि फला व्यक्ति या फला बिटिया बहुत सुंदर थी इसलिए इतिहास में वो बड़ी बन गई। कोई नाम नहीं है। शरीर से शक्तिशाली होने का भी नाम किसी का नहीं है, किसी का भी नहीं है। और बहुत पढ़ा लिखा होने के कारण बड़ा बन गया हो, ऐसा भी किसी का नाम इतिहास में दर्ज नहीं है। क्या है वो? वो कुछ है जो आप सब में भगवान ने दिया है, आप सबके अंदर है। मेहनत है, लगन है। अब मेहनत करने को तो कोई शक्ल नहीं चाहिए अपने को, आप सब मेहनत कर सकते हैं। लगन, ध्यान अपना, ईमानदारी। ईमानदारी के लिए कोई कॉलेज स्कूल नहीं चाहिए अपने को। ईमानदारी के लिए कोई अकल और शक्ल नहीं चाहिए, आप सब कर सकते हैं।
और तीसरी बड़ी बात, उन्होंने समाज के लिए कुछ किया है, त्याग किया है, दान किया है समाज को, चाहे उनके पास पैसे थे या नहीं थे, दान किया है, समाज को दिया है, और वो महान बड़े बन गए, समाज में, दुनिया में उनका नाम अमर हो गया। समाज को दिया है उन्होंने। जैसे सुदामा की कहानी आती है, सुदामा जी ने क्या दिया कि एक चावल का दाना मिला, आधा भगवान को दे दिया, आधा खुद रख लिया। एक चावल का दाना। तो भगवान के पास जब गए तो भगवान क्या दे रहे हैं उसको? एक मुट्ठी उन्होंने चावल की खाई, एक लोग दान कर दिया, दूसरी खाई, दूसरा लोग दे दिया। तो रुक्मिणी जी ने उनका हाथ पकड़ लिया कि भाई सारा कुछ दे रहे हो, कुछ तो रख लो अपने लिए। भगवान ने कहा मैं तो हिसाब बराबर कर रहा हूं, जो उसके पास था उसने दिया, जो मेरे पास था मैं दे रहा हूं। जय हो माता पिता की, 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 जय हो माता पिता की। कहता मैं कुछ ज्यादा नहीं दे रहा, उसके पास जो कुछ था उसने दे दिया, मैं अपने पास क्यों बाकी रखूं? उस चावल के आधे दाने का दान भगवान को अर्पण आप में से कौन नहीं कर सकता? बात तो भावनाओं की है। सुदामा ने उसके बदले भगवान से कुछ मांगा नहीं, गए भी तो भगवान ने कहा कुछ चाहिए? कहता सब कुछ है, कुछ नहीं मांगा। और हम 24 घंटे भगवान से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। कहीं भी जाते हैं वहां बजाय इससे कि मैं क्या दूं, मैं क्या कर सकता हूं, इस पे विचार नहीं करते। अरे भावनाओं से कर लो भाई, भावनाओं का भी लाभ हो जाएगा कि मैं कुछ करके आऊंगा। पर हम तो चाहे 10 पैसे हो, 10 रुपये हो, 100 रुपये हो, किसी ढंग से भी कोशिश करते हैं कि मुझे वहां से मिल जाए। अगर मान लो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो 2 ही कारण हो सकते हैं, या तो हमारे व्यवहार में, मेहनत में कमी है, और या हमारे भाग्य में कमी है। और कोई बात नहीं हो सकती है। हमारे मेहनत में कमी है या हमारे भाग्य में कमी है। व्यवहार की बात करते हैं। आपने मान लो व्यापार करना है, व्यापार किससे करोगे? जो आपको कल को मार सकता है या जो मार खा सकता है? व्यापार किससे करोगे? जो लगता है कल को कोई बात हो जाएगी। व्यापार में जो व्यक्ति मार खाना जानता है सब उससे व्यापार करेंगे। अगर लगता है सामने वाला ऐसा व्यक्ति है कल को कुछ भी किंतु परंतु हो गया तो आपको नुकसान पहुंचा देगा, मार देगा, तो उससे कोई व्यापार नहीं करेगा। व्यापार करने के लिए, जीवन में सफलता के लिए 3 बातें बेसिक हैं। 3 बातें, A, B, C। और जीवन के किसी काम के लिए भी 3 ही बातें हैं। एक इसके लिए है अवेलेबिलिटी, के बेचने वाला दुकानदार और बेचने का सामान वहाँ पर मौजूद हो। आप भगवान का नाम लेते हैं, अब भगवान के नाम के लिए टाइम ही नहीं दे रहे। भगवान क्या करेंगे? भगवान तो बैठे, कोई नाम तो ले मेरे से आकर। जैसे गुरु नानक देव जी की बात आती है, एक बार वहाँ के काजी ने शिकायत कर दी महाराज के पास, बादशाह के पास, कि बादशाह जी, नानक देव जी जो हैं ये अल्लाह को नहीं मानते, उनकी इबादत नहीं करते, ये कलमा नहीं पढ़ते, नमाज नहीं पढ़ते। बुलाया गया नानक जी, बोला कि भाई आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते? कहते पढ़ दूंगा, मेरे साथ कोई पढ़े तो। कि ठीक बात हो गई। कहता मेरे साथ कोई नमाज पढ़ेगा तो मैं नमाज पढ़ दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वो तो सब में भगवान देखते थे। तो राजा खुद खड़े हो गए, वो काजी जी खड़े हो गए और गुरु नानक देव जी खड़े हो गए। नमाज पढ़ी उन दोनों ने, गुरु नानक देव जी खड़े रहे, उन्होंने कुछ नहीं किया। तो काजी ने कहा देखा बादशाह जी ये झूठ बोल रहे, नमाज नहीं पढ़ी। कहता महाराज मैंने कहा था कि मेरे साथ कोई नमाज पढ़ेगा तो मैं नमाज पढ़ूंगा। तो कहते काजी नमाज नहीं पढ़ रहे थे? कहते ना, इनके तो भैंस के आज बच्चा होने वाला है,
इनका ध्यान तो वहाँ था कि मैं घर में कब जाऊं और देखो क्या हुआ है। तो काजी ने कहा कि बादशाह जी तो नमाज पढ़ रहे थे। कहता भाई ये तो अपने घोड़ों को देख रहे थे। कहता जो नए घोड़े अरबी नस्ल के आए हैं उन पर सवारी कब करूंगा। क्यों महाराज ठीक बात है, किसके साथ नमाज पढ़ो, अवेलेबल नहीं थे। फिर हम कहते भगवान हमारे को दर्शन नहीं दे रहे, भगवान हमारी बात सुन नहीं रही। अरे दुकान तो अपनी दुकान पर बैठे नहीं, अपनी पे दुकान पर बैठोगे तो ग्राहक आएगा और फिर दुकान पर सामान हो। सामान कैसा, राम के नाम की दुकान के लिए कोई सामान नहीं चाहिए आपको, मन की भावनाओं से राम को समर्पण करना है। करना क्या है, ख्यालों से ध्यान ही करना उसका। तो जैसे कहा कि पूरी पाठ पूजा गायत्री मंत्र में समाहित है। गायत्री मंत्र करने से पूरी पाठ पूजा आ जाती है और पूरा गायत्री मंत्र ओम में समाहित है, केवल ओम। और ओम ऐसा शब्द है कि गूंगा भी बोल सकता है, गूंगा भी ओम कर सकता है। और ना बोलो तो बिना बोले भी आप ओम का स्वाद चख सकते हो, क्योंकि अनहद नाद बजे दिन राती। बज रहा है आपके अंदर, बज रहा है आपके बाहर। आपको सुनने के लिए ध्यान चाहिए, वो कान चाहिए जो भगवान ने दे रखे हैं सबको, अवेलेबिलिटी। दूसरा बी है बिहेवियर, व्यवहार आपका विनम्र और ईमानदार। कड़वे व्यवहार के लिए कोई व्यक्ति भी आपके पास नहीं आएगा। हम भूल जाते हैं कब कड़वा बोल जाते हैं। रहीम ने लिखा है कि खीरा सरते काट के मलियत नमक लगाए, खीरा सरते काट के मलियत नमक लगाए, रहीमन कड़वे मुखन को चाहिए यही सजाए। कड़वा मुख बोलने वाले को बाबा नानक ने लिखा कि मिठत नेवी नान का गुण चंगाइयां तत्, सारे गुणों की खान है। मीठा बोलना, झुक कर रहना। और हम कड़वा बोलते मिनट लगाते हैं, गलत फहमी में भी कड़वा बोल जाते हैं। गलती की तो बात ही छोड़ो, जबकि मालूम है कड़वा बोलने से कुछ हासिल नहीं होता, कुछ हासिल नहीं होता। और मीठा बोलने से ऐसी कोई चीज़ है जो हासिल ना हो सके आपको। जय हो माता पिता की, 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 जय हो माता पिता की। तो बी क्या है, बिहेवियर। और मीठा बोलते हैं, ईमानदार ना हो तो भी ग्राहक आपके पास दोबारा नहीं आएगा। ईमानदारी भी जरूरी है, अंदर की ईमानदारी। जैसे चमक चेहरे पे किसके आती है, जो अंदर से स्वच्छ हो। बाहर के क्रीम पाउडर से चमक नहीं आती। रंग गोरा हो सकता है, लेकिन अयोध्या के श्री राम की मूर्ति देखेंगे तो वो चमक तो आपके अंदर की ईमानदारी से ही आ सकती है। उसके चेहरे से नजर नहीं हटती आपकी। किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, देखो तो सही उनकी तरफ। रंग काला गोरा भगवान की देन हो सकती है, लेकिन अंदर की ईमानदारी से चेहरे पे चमक लाना यह आपके बस की बात है। इसलिए महापुरुषों के चारों ओर एक चक्कर घूमता रहता है, वो उनके अंदर की ईमानदारी का है, बाकी क्रीम पाउडर का नहीं है। बी फॉर बिहेवियर, विनम्र और ईमानदार। सी है कमिटमेंट, कि जो वादा कर लिया पूरा करो उसको। कहते इंसान की ज़बान होती है, जो वादा किया नहीं कर पाते पहले जाकर कहो उसको कि भाई मैं आपका काम आज नहीं कर पाऊंगा, कमिटमेंट। और दूसरा है कम्युनिकेशन, बात करते रहो, मिलते रहो। जीवन की सफलता ये छोटी छोटी बातों से आपको मिल जाएगी। कोई इसके अंदर बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी, बहुत मेहनत नहीं करनी। और दूसरा है भाग्य। कई बार बिना भाग्य भी कोई बात नहीं बनती है। जैसे महाभारत की बात करें तो पांडवों में सारे गुण थे। गदा में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन, भीम। तीर चलाने में सबसे धनुधर कौन, अर्जुन। भाला में युधिष्ठिर। सारे गुण उनके अंदर। ज्योतिष में, डॉक्टरी में नकुल सहदेव, किसी को ठीक कर सकते थे वो, कितना बीमार क्यों ना हो। लेकिन कौन सी तकलीफ ऐसी थी जो उनको नहीं मिली। आप सोच नहीं सकते कोई तकलीफ ऐसी और जो उनको ना भोगनी पड़ी हो। फिर कहते हैं कि फला व्यक्ति की सपोर्ट में कोई बड़ा व्यक्ति था,
उनके सपोर्ट में कौन थे? कृष्ण भगवान। और क्या चाहिए आदमी को? स्वयं शक्तिशाली, राज परिवार में पैदा हुए और कृष्ण भगवान सपोर्ट कर रहे हैं, फिर भी दुनिया में कोई दुख ऐसा नहीं था जो उनको ना भोगना पड़ा हो। कुंती के पास बाद में एक महिला जो गर्भवती थी, माँ बनने वाली थी, आशीर्वाद लेने आई, तो उसने कहा, बेटी भाग्यवान बच्चे को जन्म देना, योग्य तो मेरे बच्चे बहुत थे, भाग्यवान बच्चे को। लेकिन आप कह सकते हैं कि भाग्य हम कैसे लाएं? पिछले जन्म के कर्म जो कर चुके हम लोग, अब क्या करें? तो भगवान ने श्री देवालय संघ के द्वारा आपको ये भी बता दिया है कि भाग्य कैसे बनाएं। कर लो माता पिता की सेवा, कर लो बहन बेटे का सम्मान, पत्नी का सम्मान करो। माता पिता की सेवा, नारी का सम्मान करके देखो, आपका भाग्य भी बन जाएगा। तकलीफ तो है। जय हो माता पिता की, 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 जय हो माता पिता की। इससे 100 तकलीफ एक में रह जाएगी और भाग्य की एक अच्छी बात 100 बन जाएगी आपकी। ये आपने दुनिया के अंदर अड़ोस पड़ोस में देखा होगा कि कोई व्यक्ति बहुत गरीब पैदा होकर कहते कल कुछ नहीं था, वो पैदल चलने के लिए शक्ति नहीं थी, और आज वो कितना अमीर बन गया। और कोई अमीर लोग बहुत गरीब भी बने, आपने देखे होंगे। तो मेहनत करके आप आगे बढ़ सकते हैं और भाग्य भी अपना आप बना सकते हैं। भगवान किसी के द्वारा बात कहलाते हैं आपसे। एक भगवान के भगत थे, बाढ़ आ गई बहुत ज़्यादा, तो वो एक वृक्ष के ऊपर बैठ गए, चढ़ गए और भगवान से प्रार्थना करें, भगवान बचा। थोड़ी देर में वहाँ पर एक नाव आती है कि आओ बैठो हूँ, पार कर दूँ। कहता नहीं, भगवान आएंगे तो जाऊँगा। कुछ देर के बाद एक व्यक्ति तैरता हुआ आता है कि चलो मेरी कमर पे बैठ जाओ, मैं तुम्हें इस पानी से बाहर निकाल देता हूँ। नहीं बैठता वो। एक व्यक्ति और आता है, हेलीकॉप्टर लेकर आता है, रस्सी फेंकता है, इस पे चढ़ जा। नहीं बैठा और वो मर गए। ऊपर गया तो बड़ा गुस्सा भगवान के ऊपर कि मैं तेरा इतना भगत, तो मुझे बचाने नहीं आया। भगवान ने कह रहे भाई, वो नाव वाला मैं ही तो था, वो नाव वाला मैं ही तो था, हेलीकॉप्टर वाला भी मैं था, और तुझे कमरे पे बिठाने वाला भी मैं था। तू ना देखे तो मैं क्या करूं? भगवान किसी के द्वारा कहलाते हैं अपने को। एक व्यक्ति संत गुरुजी भगवान को बहुत मानते थे, भगवान के उनको दर्शन होते थे। तो उनके जो शिष्य थे, एक सेठ थे, उन्होंने कहा कि भगवान के दर्शन मुझे भी करवा दो। तो गुरुजी ने कहा भगवान से कि भगवान मेरे शिष्य को भी दर्शन दे दो। तो भगवान ने कहा उस लायक है तो नहीं वो। तो कहता गुरुजी मेरा प्रार्थना है, करो, तेरी तो माननी पड़ेगी मेरे को। चलो, कहता कल मैं 3 बार उससे मिलूंगा, कल मैं 3 बार उसके यहाँ आऊँगा, बाकी तो देख ले। बता दिया उसने सेठ को, कल तेरे घर पे भगवान आएंगे। सेठ जी ने पूरी गली में सफाई करवा दी, फूल बिछवा दिए, बड़े अच्छे पकवान बना लिए, बड़ा अच्छा सिंहासन बनवा दिया उनके लिए। सुबह सुबह एक महिला, एक बूढ़ा आदमी आता है, बड़ी मुश्किल से पाँव रखता हुआ सेठ जी के पास। सेठ जी मुझे कुछ खाने को दे दो, भूख लगी है, कल से कुछ खाया नहीं। सेठ जी बार बार कहाँ से आ गए तुम, भगवान आने वाले हैं। सेठ जी ने जब नहीं गया तो नौकर से कहकर उसको बाहर उठवा दिया। कुछ देर के बाद दोपहर का समय, एक नारी आई, कपड़े फटे हुए हैं, गरीब है, कमज़ोर है, कि सेठ जी मुझे कुछ खाने को मिल जाए, कुछ ओढ़ने को मिल जाए, बहुत तकलीफ़ है मेरे को, कपड़े फटे हुए हैं मेरे। सेठ जी फिर कहा, फिर तू कहाँ से आ गई? यहाँ भगवान आने वाले हैं। उसको भी भगा दिया गया। शाम के टाइम बच्चा आया, उसके पाँव में छाले पड़े हुए हैं। कहता कि सेठ जी मेरे पाँव में छाले पड़े, जूते नहीं हैं, मुझे जूते दिलवा दो। अब सेठ जी तो आग बबूला, क्योंकि सुबह से भगवान की इंतजार कर रहे हैं, और उनको भी नौकरों से कह के बाहर फिकवा दिया गया। रात होगी, गुरुजी से कहा सेठ जी ने, गुरुजी भगवान नहीं आए, आप तो झूठ बोल रहे हो।
गुरु ने भगवान से बात की, कहते मैं 3 बार आया था उसके पास, बूढ़ा बन के आया, नारी बन के आया, बच्चा बन के आया, उसे धक्के मार के बाहर निकलवा दिया मेरे को। तो फिर सेठ जी रो रहे हैं, मैं पहचान नहीं पाया। भगवान कैसे आएंगे, किसी रूप में तो आएंगे। कहते हैं ना जाने किस वेश में बाबा मिल जाए भगवान रे, बड़े प्रेम से मिलना सबसे इस दुनिया में इंसान रे। नहीं जानते हम, और भगवान कहाँ नहीं है, भगवान कण कण में है, कण कण में है। तो गुरु ने बताया उनको, और गुरु जी ने फिर सेठ जी पे दया की, मैं भगवान से फिर कहता हूँ। सेठ जी बोले, अब कहता मुझे भगवान की जरूरत नहीं, आप भी खड़े हो जाओ। कि जिसके कहने से 3 बार भगवान मेरे घर में आ गए और आप मुझे फिर भी माफ़ कर रहे हैं, मेरा बन के मेरा ख्याल कर रहे हैं, मुझे भगवान नहीं चाहिए, मुझे आप ही बहुत हो। कहते हैं जय हो मात पिता की, जय हो मात पिता की, जय हो मात पिता की। तो जिस गुरु के बस में भगवान है, उनके कहने से वो नारी बन के, बूढ़ा बन के, बच्चा बन के आप आते हैं। सेठ जी को अकल आ गई, पर हम जीवन में समझ नहीं पाते। भगवान किसी के द्वारा कहलाते हैं अपने को, कोई माँ बाप के द्वारा, कभी किसी व्यक्ति के द्वारा, कभी किसी के द्वारा, और हम उस बात को सुनकर भी अनसुनी कर देते हैं। बहुत बार हम सुनते ही नहीं। सत्संग में बहुत लोग सो रहे होते हैं और कई बार सुन रहे होते हैं तो उस कान से निकाल देते हैं। कभी विचार करना कि इतनी देर सुनने के बाद भी यदि आप लिखने बैठो कागज पेन के ऊपर कि आज मैंने क्या सुना, क्या बताया गया, तो शायद आप 2 मिनट का बात भी लिख नहीं पाओगे। कहाँ सुनी हमने, अमल की तो बात बहुत दूर रह गई, याद ही नहीं है। अरे एक बात तो कम से कम पूरी बातचीत के अंदर नोट कर लिया करो जो अच्छी लगे। जीवन के अंदर तृष्णाएं कभी नहीं भरती हैं। 100 चाहिए, मिल गए तो 1000 चाहिए हमारे को, 1000 मिले तो लाख चाहिए हमारे को। ये नहीं जानते हमें चाहिए क्या, मेरी जरूरत क्या है। जरूरतें पूरी होती हों फिर और चाहिए, तो फिर लालच तो किसी का कोई पूरा नहीं होता भाई। और लालच में आदमी फिर बहुत गहरी चोट खा जाता है। इवन अच्छे विचारों वाले व्यक्ति भी इच्छाओं की पूर्ति ना होने के कारण चोट खा जाते हैं। अध्यात्म में लगे हुए 3-4 व्यक्ति, एक बार देवदूत एक दुनिया में आए कि दुनिया में बड़ा राग रंग है, और कहते हैं कि मानव जन्म तो भगवान से मिलने की सीढ़ी है, मोक्ष पाने की सीढ़ी है, यहाँ जाता हूँ। तो एक मान लो किसी आश्रम में गए वो, जहाँ लोग शिक्षा पा रहे थे। एक से पूछा, भाई मांग लो, कुछ मांगना हो तो। कहते हैं बहुत संघर्ष करते थक गया मैं। कहता दिन रात संघर्ष करना पड़ता है, मुझे शांति चाहिए, संतोष चाहिए। कहते हैं संघर्ष में तो जीवन है भाई, क्या मांग रहे हो, बिना संघर्ष के क्या जीवन, बिना संघर्ष के जीवन का क्या आनंद। कहते नहीं कहते अच्छा। तो देवदूत ने देखा कि पास में गाय चल रही थी, बड़ी शांति से उसने उनको गाय बना दिया। अब शांत हो गए ना अपना। हम भूल जाते हैं कि मानव जीवन संघर्ष के लिए ही बना है, और संघर्ष से ही आनंद है, संघर्ष से ही मन के अंदर खुशी अपने को मिलती है। एक व्यक्ति और कहता है कि मुझे कहता परफेक्शन चाहिए, कोई कमी ना हो। देवदूत ने कहा कमी नहीं होगी तो तुम करोगे क्या, दुनिया में कमी तो सब में होती है भाई, और कमी को पूरा करने के लिए कोशिश करते तो जीवन का आनंद आता है। आप मस्ती मारते हो, काम करते हो, ना 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 मुझे परफेक्शन चाहिए। देवदूत ने विचार किया, उसको संगमरमर की सुंदर सी मूर्ति बना दी उसकी, इसमें कमी कोई नहीं है, मूर्ति अच्छी है पूरी। हम जीवन के अंदर कभी भी शांति चाहते ही नहीं, क्योंकि शांति तो काम से ही मिलेगी। शांति ये करने से मिलेगी कि मुझे चाहिए क्या, क्या वो मेरे पास अवेलेबल है, जो चाहिए वो मिल रहा है। देखिए जरूरतों के लिए भगवान ने सारे ब्रह्मांड में जो भी जीव जंतु हैं उनकी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए भगवान ने सब कुछ दिया है। वो सब कुछ जो पूरे ब्रह्मांड की, पूरी दुनिया के लोगों की जरूरतें पूरी कर सकता है, किसी एक व्यक्ति का लालच भी पूरा नहीं कर सकता। लालच की जरूरतें कम हो, अमीर वो नहीं जिसके पास पैसा ज़्यादा हो। जिसकी ज़रूरतें कम हैं वही अमीर है, क्योंकि ज़रूरतें अपनी कुछ इंसान की ज़्यादा होती नहीं हैं। और व्यवहार के अंदर अपने विनम्रता रखें। विनम्र व्यक्ति से लोग डीलिंग कर पाएंगे, ईमानदारी से ही।
जो लगता है उस सामने वाला कल को झगड़ा होगा तो मेरे को मार देगा, उसे कोई व्यक्ति भी काम नहीं करना चाहता। और भगवान के लिए थोड़ा समय लगाएं, समर्पण करें, तो भगवान आपके अंदर ही बैठे हैं, कहीं दूर नहीं है, कहीं दूर नहीं है, कहीं बाहर नहीं है। तो श्री दिवाला संघ के द्वारा भगवान आपसे निवेदन कर रहा है, पुकार पुकार के कह रहा है आपको कि भाई राम के नाम से, राम के काम से जुड़ जाओ। राम के नाम से, राम के काम से समाज को जोड़ने का प्रयास करो। वो जुड़े ना जुड़े, आप प्रयास तो कर सकते हो, कुछ प्रयास करें अपना। फिर दुनिया की ऐसी कोई चीज़ बाकी नहीं रहेगी जो आपको ना मिले, जो आपके लिए आवश्यक हो। कई बार कहते हैं कि मेरे लिए ज़रूरत की चीज़ है, मैं तो ठीक चीज़ मांग रहा हूँ, भगवान के दर्शन मांग रहा हूँ, इसमें क्या बुरी बात है? कोई कह सकता आप में से कि भगवान से भगवान के दर्शन मांगता हूँ? अरे भाई, यदि 100 वाट के बल्ब के अंदर 1 लाख वाट की करंट आ जाए तो बल्ब फूट जाएगा। अपने आप को पात्र बना लो, भगवान दिखा देंगे आपको। अपना पात्र बना लो। 100 वाट के बल्ब के अंदर 1 लाख वाट की बिजली आ जाए तो बल्ब का क्या होगा? बल्ब फूट जाएगा। अरे भगवान के हल्के से किनारे से कई लोग पागल हो सकते हैं, इसलिए अपने आप को पात्र बनाने की कोशिश कर लो। भगवान तो तैयार बैठे हैं कि मैं कहीं किसी के पास प्रकट हो जाऊं। धन्ना जाट के पास भी हुए हैं और कबीर और रहीम के पास भी हुए हैं। आपके पास आने में कोई गुरेज नहीं है, आप लोगों से कोई दिक्कत नहीं है, पर आप अपने को पात्र तो बनाओ। जय हो मात पिता की, 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 जय हो मात पिता की। तो कोई प्रश्न किसी का आपका हो तो हम चर्चा कर सकते हैं उसके ऊपर। कोई भी प्रश्न किसी ढंग का हो। हाँ जी बैठे बैठे। एक बार लक्ष्मण जी पूछते हैं श्री राम से कि भैया भगवान ये बताओ कि माया क्या है? माया ने पूरी दुनिया को उलझा रखा है। कोई भी ज्ञानी ऐसा नहीं मिलता आपको, देवी देवता जितने भी हुए हैं, जिनको भगवान की माया ने ना उलझाया है। तो भगवान ने क्या सुंदर जवाब दिया उसका। श्री राम कहते हैं कि लक्ष्मण, तू और तेरा, मैं और मेरा, बस यही माया है और कुछ नहीं है। तू और तेरा, मैं और मेरा, मैंने सारी दुनिया से उलझा रखी है। कहते हैं जिस तू और मैं से निकल गया, ऊपर हो गया, उसको माया कुछ नहीं कहती है। ये बताइए कि 2 व्यक्ति हैं, एक कहता है मैं ही मैं, एक कहता है तू ही तू, दोनों में क्या फर्क है? मैं तो ये अहंकार के रूप में, दोनों में भगवान है। अगर मैं को जान लेंगे कि हम ब्रह्मास्मि तो भगवान, और तू को जान लेंगे तो भी भगवान। ये अंतर करने ही दिक्कत है अपने को, कोई छोटा बड़ा नहीं है। जैसे विष्णु में और शिव में कौन बड़ा कौन छोटा? हरिहर, एक ही के 2 नाम हैं। जो इसमें फर्क करता है वो उलझ जाता है, उलझ जाता है। और ये विज्ञान ने बता दिया अपने को कि विज्ञान ने जब खोज करी तो सारी दुनिया के अंदर इलेक्ट्रॉन्स छाए हुए हैं। सोने में भी इलेक्ट्रॉन एक जैसे हैं और लोहे में भी इलेक्ट्रॉन उस जैसे ही हैं। तो जो जानता है वो तोड़ मैं के चक्कर में नहीं पड़ता और माया से उलझाती नहीं है। जिसमें उलझ गया वो बाहर निकल नहीं पाता। तो इससे बचो, मैं में भी भगवान और तुम में भी भगवान। और कोई प्रश्न? हाँ जी सतपाल जी बताइए। लाइन की थोड़ी सी व्याख्या ये करना चाहता हूँ। बताइए। हम 36 गुण परमात्मा ने दिए, सारे वेद शास्त्रों ने, धर्म ने हमें 36 गुण दिए, और 36 गुणों का आधार क्या है? आपने इसमें लिखा है बहन बेटी का सम्मान करेंगे, पति पत्नी व्रत का पालन 36 गुणों का आधार है जी। अगर किसी को संशय हो तो मैं बता देता हूँ कौन से वेद में और किस तरह की से ये मिलेगा।
पति पत्नी व्रत का पालन 36 गुणों का आधार है। अगर हम पति पत्नी व्रत का पालन नहीं करते तो ज्ञान, योग, धारणा और सेवा 4 ही इसके तरीके हैं। हम पे एक भी नहीं आएगा, एक भी नहीं सीख सकते अगर हमने पवित्रता नहीं है। तो ये कहना चाहता हूँ कि आप ठीक। देखिए, आप सब जानते हैं कि सत्यपाल जी में बहुत ज्ञान है। इन्होंने वेदों का अध्ययन भी किया है और विभिन्न संस्थाओं में जाकर ज्ञान अर्जित किया है। ये जहाँ जाते हैं वह ज्ञान अर्जित कर लेते हैं, करते हैं। और आज भी इस उम्र के अंदर शायद हमारे इस हॉल में सबसे बड़ी उम्र इनकी होगी कि सीखने में लगे रहते हैं। मैंने हर बात को साधारण शब्दों में कहने की कोशिश की है, बहुत ज़्यादा पूरी तरह से विचार करने के बाद। जैसे मैंने रामायण को एक शब्द में कहने की कोशिश की, गीता को भी एक शब्द में कहने की कोशिश की, और भागवत पुराण को भी मैंने एक वाक्य में कहने की कोशिश की। तो मेरा स्वभाव है कि हम किसी बात को कहें तो इतनी सिंपल रूप से कहें कि अगले को समझ में आ जाए, और वो चाहे तो उस पर अमल कर ले, ना करे मर्जी है उसकी। जैसे रामायण की बात करें, रामायण क्या सिखाती है हमारे को? पूरे रामायण में बहुत गुण मिल जाएगा, लेकिन एक बात में कहना हो कि रामायण क्यों पढ़ें। रामायण हमें जीने की कला सिखाती है, जीने की कला। जो रामायण को समझ लेगा वो जीवन में दुखी नहीं होगा, जीने की कला सीख जाएगा वो। और गीता हमें कर्म करने की कला सिखाती है। हम में से कोई व्यक्ति भी बिना कर्म के रह नहीं सकता, लेकिन जो गीता को समझ लेगा वो अपना कर्म ठीक ढंग से कर पाएगा, चाहे स्थिति कोई क्यों ना हो। और भागवत पुराण हमें मरने की कला सिखाता है। दुनिया में कोई ग्रंथ ऐसा नहीं है जो मरने की कला सिखाता हो, ताकि मौत आ जाए तो हम उसको एंजॉय कर सकें। जो भागवत पुराण को समझ लेगा तो अपनी मृत्यु को वो उत्सव बना लेगा, रोएगा नहीं। ऐसे ही मेरा स्वभाव कम शब्दों में, साधारण शब्दों में कहने का है। बाकी तो ज्ञानवान तो भाई इसमें कितनी बड़ी बातें कर लें। तो सत्यपाल जी तो इनसे मिलकर बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि इनमें ज्ञान है अंदर, और सीखने की आज भी इच्छा है। धर्म के 10 लक्षणों में एक लक्षण है सीखने के लिए तैयार रहना। ये धर्म का लक्षण है। और किसी का प्रश्न कोई हो तो? हाँ जी, बोलो बेटा। एक मिनट बोलो। हाँ जी, दान बड़ा है कि दानी? बैठिए। दान और दानी फर्क क्या है बताओ उनको पहले तो। क्या फर्क है? दान करने से ही दानी बनेगा? क्या बिना दानी के दान हो सकता है? क्या बिना दानी के दान हो सकता है? नहीं हो सकता। करने वाला तो कोई चाहिए। दानी बिना दान के हो ही नहीं सकता, तो छोटे बड़े की बात नहीं है। दान करते ही दानी बन गया, उस माध्यम के बिना दान हो ही नहीं सकता बेटा। इन बातों में उलझ कर ही हम उलझ जाते हैं और काम से दूर हो जाते हैं। तो दानी होगा ना वो। देखिए, दान बढ़ा के दानी बढ़ा, दान से ही दानी बनता है, दान के कारण दानी बनता है। नाम तो दानी का ही होगा ना। नाम तो उन्होंने जी जी उनका हाथ नहीं पकड़ा था। क्या किया था उन्होंने? मना किया था उन्होंने। शुक्राचार्य जी गुरु थे उनके, तो उन्होंने क्या किया कि पहले मना किया, नहीं माने कि मैंने जबान से कह दिया। हम कहते हैं जबान से कह दिया तो कह दिया अपना। तो जब पानी का संकल्प करते हैं, उस पानी के अंदर वो अंदर बैठ गए कि पानी बाहर ना आए। तो भगवान ने एक तिनके से उनकी आंख फोड़ दी थी, और शुक्राचार्य एक आंख से वंचित हो गए थे। तो जी 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 उनको पता था वो करेंगे। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, आप बोलिए। हाँ जी, संयम और फोकस। अगर ये सारी बातें ना इतनी मिली जुली आपस के अंदर एक दूसरे से, कि इनमें अंतर करना बहुत मुश्किल हो जाता है।
बिना संयम के फोकस हो ही नहीं पाएगा आपका। जैसे बिना दानी के दान नहीं हो सकता, ऐसे बिना संयम के फोकस नहीं हो सकता। संयम नहीं होगा तो फोकस नहीं होगा, ध्यान भटकता रहेगा। और संयम होगा तभी आप फोकस कर पाएंगे। दोनों ही आवश्यक हैं, और बिना संयम के फोकस नहीं हो सकता। और कोई प्रश्न किसी का हो? आपका बाप कौन है? हैं जी? आपका बाप कौन है? देखिए, लोग जो कहा ना, लिखे बातें डिफरेंट हैं। अच्छा, किसी ने मुझसे नहीं, ये लिखा हुआ है किताब के अंदर कि लोभ पाप का मूल है। लोभ के अंदर पाप कर लेता है आदमी, लोभ नहीं मिटता आदमी का। लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं, अकेला लोभ नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांचों ही पाप के मूल बन सकते हैं, पाप करवा सकते हैं। लेकिन आमतौर पर ग्रंथों में लिखा है कि लोभ पाप का मूल है। लेकिन लोभ के अलावा मोह में भी आदमी बहुत से पाप कर बैठते हैं। काम में कोई बच्चों से, 3 साल के बच्चों से अन्याय हो रहे हैं, तो क्या कहोगे उसको आप? तो पाप के लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनके ऊपर भी ईर्ष्या और निंदा। ईर्ष्या की बात करें तो ईर्ष्या पता नहीं क्या कर दे आदमी। तो बहुत सी चीज़ें हैं, किसी एक चीज़ के ऊपर आप सिमट नहीं सकते। जैसे लिखा कि लोभ पाप का मूल है। लोभ एक चीज़ है, उसके अलावा अन्य भी बहुत सी चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, राक्षसी वृत्ति है जो आपको पाप भी करवा देती है। इसी राक्षसी वृत्ति को समाप्त करने की बात हम कर रहे हैं। और कोई बात कोई? कर्म पहले या वेद पहले? कर्म पहले या वेद पहले? आप इसके अंदर बड़ा स्पष्ट जवाब मिल सकता है आपको। कर्म आदमी जो करेगा, आदमी अपना कर्म, नियत कर्म, उसको वेदों के ज्ञान की जरूरत नहीं है। वेद कर्म ने, वेद ज्ञान है। कर्म अपना करना चाहिए। और जितनी भक्ति है, नवदा भक्ति जो है, अगर वेद को तो पढ़ा लिखा आदमी चाहिए, नवदा भक्ति के अंदर कर्म करना भी एक भक्ति है अपनी। अच्छी बात है, आप प्रश्न पूछते हैं। कई बार प्रश्न पूछते हैं हम सीखने के लिए, कई बार हम प्रश्न पूछते हैं दूसरे की अकल को जांचने के लिए, उनका इम्तिहान लेने के लिए। आपके प्रश्न मुझे दोनों तरह से वेलकम है, स्वागत है। क्योंकि कोई प्रश्न, किसी प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं आता आज, तो कल को ढूंढ लेंगे भाई, भगवान से कहेंगे बताओ, और हमारा को सीखने में मिल जाएगा। तो इसलिए आप प्रश्न पूछिए, चाहे मेरी परीक्षा लेने के लिए और चाहे कुछ सीखने के लिए। स्वागत है। ठीक है, हम सब आज जो हमने किया है, जय हो मात पिता की, जय हो मात पिता की, जय हो मात पिता की। तो मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि आप सभी 15 मिनट अवश्य प्रतिदिन अपने जो भगवान के नाम के काम और भगवान के काम में अवश्य लगाएंगे। और प्रभु से प्रार्थना, हम सबको नेक कार्य करने की प्रेरणा दे, नेक कार्य में सफलता दे। आप सबको फिर मेरा प्रणाम। आप सबके भीतर बैठे हुए परमपिता परमात्मा को मेरा प्रणाम।